10 नवंबर का दिन परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई मार्गों पर कई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान हमारी संवाददाता आरजू सेठ ने कैलाश गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 10 नवंबर है, यानी कि वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, और आज के दिन हमारे साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं। और आज अगर बात करें दिल्ली में भी, तो कई नए रूट्स पर जो बसें हैं, डीटीसी की बसेस, वो चलाई जा रही हैं। क्या कुछ खास है इनमें? सर, आज नए रूट्स पे डीटीसी की बसें जो है वो चलाई जा रही हैं। इस वक्त हम बस के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं और ये बहुत खास मौका है क्योंकि आज वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी मनाया जा रहा है। किस तरीके से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी रिलायबल, शुड बी कन्वीनियंट, शुड बी सेफ, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो दिल्ली में हमारी सरकार वो देने में कामयाब रही है। और बहुत बेहतरीन कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एयर कंडीशन बसेस हम लगातार इंडक्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जो बस हैं ये भी लो फ्लोर है, एयर कंडीशनड है, लेकिन सीएनजी है। तो बसों के इंडक्शन के साथ साथ और उनका नंबर बढ़ाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बसें सड़कों पे दौड़ रही हैं, क्या वो पब्लिक को रियल मायने में कनेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अगर आप देखेंगे तो ये बस बिल्कुल अब छावला गांव के बीच से होते हुए निकलेगी और काफ़ी एक स्टीप टर्न नेगोशिएट कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरा फोकस रहा कि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, जैसे कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे का गैप आ रहा था बसों का, तो वो हमने सारे आइडेंटिफाई किए। और अभी पीछे हमने गालीपुर रावता गांव को हमने कनेक्ट किया। आज हम धूलसरस और बानोली गांव को कनेक्ट करते हुए अब हम निकल रहे हैं छावला से कांगनहेड़ी, नानकहेड़ी, बड़ूसराय, और ये सारे गांवों को कनेक्ट करेगी द्वारका के जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन है, चाहे द्वारका कोर्ट है, चाहे हॉस्पिटल है। तो आई थिंक इन रियल सेंस वी आर गिविंग अ गुड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और मैं उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर, अगर बात करें तो क्योंकि चुनाव भी करीब है, फरवरी में लगभग चुनाव होने हैं, और उससे पहले दिल्ली सरकार का एम क्या है, एक लक्ष्य क्या है, और आने वाले चुनाव के बाद भी क्या रहेगा? नहीं, लक्ष्य तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि एक आम आदमी को जो किसी भी प्रकार के कोई डेली रोज़मर्रा जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की हो, तो उसको दूर करना है। और किस प्रकार से एक आम आदमी का जीवन और सहज और सरल, उसकी सुविधाओं में जहाँ कमी है उनको पूरा अगर हमें करना है, तो वही फोकस रहा है। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक आज मेरे ख्याल से हम सब बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि चाहे वो गांव है, कॉलोनी है, कोई कस्बा है, कोई झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, कोई ऐसी जगह नहीं है दिल्ली में जहाँ पर बसों की कनेक्टिविटी ना हो, जहाँ पे बसों की बेहतरीन सुविधा ना हो, फ्रीक्वेंसी ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है अपने निजी वाहन पे, या फिर उसको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है, चाहे फिर वो ऑटो है, टैक्सी है। तो एक ऑब्स्टिकल एक बन जाता है। जो लोग किसी भी प्रकार से अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे काम के लिए हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो आप देखें, पिछले हमने महिला सफ़र फ्री किया था 19 में, नवंबर 19 में, आई थिंक समवेयर इसी टाइम के आसपास हमने किया था। तब हमने देखा था कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है ट्रैवल में, वो 33% था। अब आप देखें तो लगभग 50% टच कर गया है। तो दैट शोज दैट women are coming out of their houses, whether to work, whether to shop, whether to go out for any reason। तो वो अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस सोसाइटी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है तो इसका मतलब वो सोसाइटी तरक्की कर रही है। और अगर कोई सोसाइटी तरक्की नहीं करती है तो कोई देश भी तरक्की नहीं कर सकता। तो आई थिंक एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई कैन से दैट आई हैव बीन
the journey has been very satisfying in every way. Whether we talk about induction of new buses, मोहल्ला buses अपने आप में एक नया स्कीम बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया और आई फील वेरी हैप्पी कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2009 मीटर की बसें जो हैं वो हम रोल आउट कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो और वर्टिकल्स हैं, चाहे आपको याद हो फेसलेस सर्विस हमने लॉन्च किया था, शायद पूरे दुनिया में इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है फेसलेस सर्विस का। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।